नमो नमः सर्वेभ्यः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत फर्स्ट की किताब से अध्ययन किया पढ़ा। अब इसके नंतर आज हम उपस्थित हुए हैं संस्कृत 2 की बुक से। पहला चैप्टर जिसमें हमारा शुरुआत होता है वंदना से। किसी भी ग्रंथ की समाप्ति अथवा पूर्णता के लिए वंदना करते हैं, पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जो भी हम नए कार्य को प्रारंभ करते हैं उसमें उस ग्रंथ की अथवा उस कार्य की पूर्णता के लिए, उस पूर्णता की समाप्ति के लिए और निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम ईश्वर की, अपने इष्ट की, अपने देवता की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो इसी कड़ी में जब आज हम संस्कृत का अध्ययन शुरू करते हैं और वो भी संस्कृत 2 की बुक से, किताब से, तो हमें सबसे पहले एक वंदना, एक मंगल आचरण मिलता है। वह मंगल पाठ है अस्तो मां सद्गमय। यह अस्तो मां सद्गमय यह एक मंत्र है, वेदों से लिया गया मंत्र है और इसमें कुछ खास चीज़ें बताते हैं, कैसे मंत्र का आरंभ करते हैं, कैसे अंत करते हैं और इस मंत्र को, इस श्लोक को पढ़ने का क्या सही तरीका है, कैसे इसको उच्चारण करना चाहिए, इसके क्या अर्थ होंगे, यह सभी कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वंदना देखते हैं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ग्रंथकार ग्रंथ को आरंभ करते हैं, किताब का आरंभ करते हैं तो वह वंदना करते हैं अपने इष्ट से, अपने शिव से कि हे शिव, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। जब यह सब कुछ हो जाए तो अंत में इसका सार क्या निकले, तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसको पढ़ने का तरीका होगा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह वाक्य, यह श्लोक बहुत ही सुंदर। सबसे पहले पाठ का नाम है हमारे वंदन। ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वंद धातु से, वंद द में हलंत रहेगा, वंद धातु से वंदना शब्द बना हुआ है जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। तो वंदना शब्द की अगर कोई पूछे तो आप यह बताएंगे वंदना शब्द स्त्रीलिंग का है, जैसे रमा, छात्रा, बालिका, उसी तरह वंदना शब्द के भी रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे। तो वंदना यह शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला है। वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना, पूजा करना, प्रे करना, ठीक है, वंदना करना। तो वंदना करते हैं किससे, बोलते हैं अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या कहा, इसको हम लोगों ने पढ़ना सीखा। अब इसके अंतर इसका भावार्थ समझते हैं, अर्थ देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे शिव, हे मेरे स्वामी, हे मेरे रक्षक। क्या कहते हैं प्रार्थना में कि अस्तो मां, मैं जिस अवस्था में खड़ा हूँ उस दशा से, उस स्थिति से, उस दिशा से हमें किस ओर बढ़ाइए आप, किस ओर हमें जाना चाहिए, हमें किस ओर जाने की आवश्यकता है। कहते हैं अस्तो मां सद्गमय, मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मेरा जो हालात है, मैं जिस दशा में हूँ, उस दशा से मुझे किधर की ओर लेके जाइए कि मेरा उन्नति हो, सतपथ की ओर गमन करे। कैसे, बोले असतो मां, असतः, न सतः, असतः। अगर कोई सत्य नहीं है, जो सच नहीं है, अच्छा नहीं है, वह कहलाएगा असत। जो बुरा है उसे कहेंगे असत। तो न सतः असतः, अर्थात जो सत नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जो सही नहीं है, वह होगा असत। तो कहते हैं न सतः असतः, अर्थात जो सत्य नहीं है, जो सच नहीं है, वह कहलाएगा असत। तो मां गमय, यानी कि मां, नहीं, मां शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने से मना करते हैं, कहते हैं मास्तु, न करो, शांत रहो, चुप रहो, न करो, नहीं, नॉट, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं मां। तो बोलते हैं असतो मां, हे मेरे ईश्वर, मुझे किधर जाने की आवश्यकता है, आप मुझे किधर अग्रसारित कीजिए, मुझे किधर भेजिए। बोले असतो मां, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे मत भेजिए, आपकी कृपा से मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ, असतः। तो कहते हैं कि असतः, जो सत्य रास्ता नहीं है, जो असत रास्ता है, मां गमय, मुझे उधर मत भेजिए, मुझे उधर से हटा लीजिए,
मुझे उधर मत जाने दीजिए। अगर मैं खुद भी जाता हूँ, अगर मैं असत की ओर गमन करता हूँ, अगर मैं असत की ओर जाता हूँ तो माँ गमय, मुझे मत जाने दीजिए, मुझे असत की ओर जाने से रोकिए, अपनी कृपा कीजिए। क्या? तो किधर जाना है? बोले सदगमय। सत वही जो असत नहीं वो कहलाएगा सत। तो न सतः जो सत नहीं है वह कहलाया था असत, यानी कि बुरा, खराब। और जो सत वो तो स्वयं सत है ही, यानी कि सच है, अच्छा है, गुड है। तो बोलते हैं सदगमय, उस असत की ओर से माँ गमय, मुझे हटा करके सदगमय, सद की ओर यानी सच्चाई की ओर, अच्छे पथ पर, सही रास्ते पर गमय ले जाइए, मुझे उधर की ओर भेजिए, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्म को उधर की ओर अग्रसारित कीजिए, उधर की ओर बढ़ावा दीजिए। बोले पहले लाइन में ईश्वर से प्रार्थना किया कि मैं जो भी कुछ कर्म करता हूँ, जो कुछ भी मेरे क्रियाकलाप हैं वह कैसे होनी चाहिए, मुझे किस दिशा की ओर आप अग्रसारित कीजिए, मुझे किधर भेजिए, मैं कैसे कार्य करूँ अपने जीवन पर्यंत। तो बोलते हैं कि असतो माँ, मैं जो भी कुछ कर्म करूँ वह असत की ओर गमन कराने वाला, मुझे असत की ओर गति प्राप्त कराने वाला माँ गमय नहीं होना चाहिए, ऐसा न हो। तो किधर जाना चाहिए? कोई एक रास्ता होगा जहाँ उसे जाना चाहिए। तो बोले सदगमय, सत की ओर, सच्चाई की ओर, अच्छे रास्ते पर, सत्य की ओर, जिधर जय मिले, सत्य एव जय, सत्यमेव जय। तो सत्य की ओर, सत की ओर, अच्छाई की ओर गमय, मुझे भेजें, मुझे उधर जाने की ओर अग्रसारित करें, मेरी बुद्धि ऐसी बनाए कि मैं सत की ओर गमन करूं, असत की ओर गमन ना करूं, माँ गमय नहीं जाऊं। फिर आगे कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत की ओर अगर जा रहा हूं तो मुझे सदगमय, सत की ओर भेजिए। लेकिन इससे ज्यादा और क्या है? इसके बाद अनंतर और भी कुछ इच्छाएं हैं, क्या मांगते हैं वर? तो बोले कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अगर मैं असत की ओर जा रहा हूं, मैं बुरे रास्ते पर जा रहा हूं, तो वहां क्या मिलेगा? उजाला मिलेगा। उस असत के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है तम, यानी अंधकार। तो तमस मुख्य शब्द है, तमस। तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रात्रि, निशा या तमस, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो कहते हैं तमसा, तमस शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में, तमस कहते हैं अंधकार को, अंधेरे को, और अंधेरा कभी ज्ञान का प्रकाशक नहीं बन सकता। तो बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अगर मैं उस असत की रास्ते पर जा रहा हूँ, असत की मार्ग की ओर जा रहा हूँ, तो सदगमय, मुझे असत की ओर लेके जाइए। अगर मैं उस असत की ओर जा रहा हूँ तो असत का परिणाम क्या निकलेगा? तो बोलते हैं तमसः, उस असत की ओर जाने से मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है तमस, अंधकार मिलने वाला है। तो अंधकार की ओर से मुझे माँ गमय, फिर वही बात दोहराते हैं, कहते हैं कि तमसः, उस असत की ओर जाने से मुझे मिलने वाला है, जिसका भविष्य में परिणाम होने वाला है तमस, अंधकार, सिर्फ और सिर्फ अंधकार। तो उस तमस से, उस तम से, यानी कि उस असत की ओर रास्ते से जाने से मुझे माँ गमय, फिर भी मुझे रोकिए, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे रोकिए, मेरी बुद्धि में परिवर्तन लाइए, मुझे कहाँ जाने के लिए प्रेरित करिए, मेरे कर्म कैसे हों कि मैं किस तरफ जाकर मरूं। तो बोलते हैं कि तमसः माँ गमय, मैं उस अंधकार में जाकर न डूब जाऊं, मैं उस अंधकार में खो न जाऊं, मैं उस अंधकार में लिप्त ना हो जाऊं, ऐसे कर्मों में डूब न जाऊं। तो कहाँ गमय? तो बोलते हैं ज्योतिर्गमय, मुझे उस ओर भेजिए जहाँ पर, ऊपर कहे थे सदगमय, जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर सत्य की पूजा हो, जहाँ पर लोग सत्य को, सत्य का आचरण करने वाले हों, ऐसे जहाँ लोग हों, जैसे ऐसी स्थिति जहाँ पर हो। तो बोले ज्योतिर्गमय, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर सच है, जहाँ अच्छाई है, वहीं पर क्या होगा? ज्योतिर्गमय, वहीं पर ज्योति का गमन होगा, वहीं पर आशा की किरणें होंगी, वहीं पर प्रकाश होगा, वहीं पर ज्ञान होगा, वहीं पर संसार होगा। तो बोले उस तमस के अंधकार से निकालकर, उस तमस रूपी जगत से निकालकर मुझे कहाँ गमय, किस ओर भेजिए, मुझे कहाँ जाने की ओर प्रेरणा दीजिए। तो बोले कि ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर, यानी प्रकाश, ज्योति प्रकाश, ज्ञान, पर्यायवाची शब्द है। ज्योति का शब्द, ज्योति शब्द का आप अर्थ समझ सकते हैं कि ज्योति माने एक प्रकाश, ऐसा, लेकिन वो केवल प्रकाश ही मात्र नहीं है, वह प्रकाश उजाला वाला भी प्रकाश है, और वह प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश भी है, वह नॉलेज का प्रकाश है, वह ज्ञान का प्रकाश है।
तो बोलते हैं कि तमसः माँ ज्योतिर्गमय, तमस की ओर माँ गमन करके मुझे माँ रोकिए, नहीं जाने दी, माँ गमय मत जाने दीजिए, मुझे रोकिए। लेकिन किधर गमय? तो बोले ज्योतिर्गमय, जहाँ पर ऊपर कहा था सदगमय, तो जहाँ पर सत्य है उसका परिणाम निकलेगा ज्योतिर्गमय। उसका वही परिणाम होगा कि वहाँ पर ज्योति होगी, वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ ज्ञान होगा, वहाँ श्रेष्ठता होगी, वहीं पर सच्चाई होगी। तो ज्योतिर्गमय, जहाँ पर भविष्य में मुझे ज्ञान मिले, जहाँ पर भविष्य में मुझे अच्छी चीज़ें मिली, जहाँ पर अच्छाइयाँ मिली, वहीं पर गमय, वहीं पर मुझे भेजिए। अंत में कहते हैं इन सभी कर्मों को करने के बाद, यानी कि जब मैं असत की ओर गमन करूंगा तो मुझे तम मिलेगा, अंधकार मिलेगा, और मैं कहाँ? मृत्यु, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मैं उसी में डूब जाऊंगा। लेकिन अगर इन सभी से बचना है, यानी कि अगर अच्छे कर्म करेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम निकलेगा तमस, अंधकार की प्राप्ति, सिर्फ नरक मिलेगा, बुराइयां मिलेंगी उधर। लेकिन इन सभी का परिणाम अंत में क्या होना है? तो बोले मृत्यु गमय। अगर मैं ये सारे कर्म करूंगा तो मैं दिशा की ओर प्राप्त होऊंगा, उसका अंत में परिणाम फल क्या मिलने वाला? मृत्यु, मृत्योर गमय, मृत्योर माँ, तो मृत्यु ही प्राप्त होगी। तो मृत्योर माँ, यानी कि जो मैं ऐसा कर्म करूं उसका परिणाम अंत में जिसका मृत्यु मिलने वाली है, तो उस मृत्यु को मैं क्यों प्राप्त करूं? यह इतना बड़ा मानव शरीर मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए मिला है। मृत्यु तो अंत में आनी है, लेकिन सत्कर्म के करने के बाद अगर मृत्यु आती है तो बहुत आनंद है। बोले कि असतः गमय तमसः गमय अनंतरम किम परिणाम भविष्यति, तो बोले कि परिणाम होगा मृत्यु प्राप्नोति, मृत्यु को ही वह प्राप्त करता है। तो माँ गमय, ऐसे रास्तों पर जाने से मुझे रोकिए हे ईश्वर। क्या हो जाए? तो बोले कि अमृतम गमय, जिस और रास्ते पर सत था, जहाँ सच्चाई थी, जिसका परिणाम फल मिलता, ज्योति, जहाँ पर प्रकाश मिलती, जहाँ पर ज्ञान मिलता, जहाँ पर श्रेष्ठता मिलती, जहाँ सच्चाई मिलती, वहाँ उसका परिणाम फल क्या निकल कर आता? तो बोलते कि उसका फल होता, परिणाम होता अमृतम गमय। अंत में मुझे क्या मिलने वाला था इन सभी से? तो बोले इन सभी का परिणाम फल मिलने वाला था अमृतम गमय, अमरता की प्राप्ति होती। अगर मैं सच्चाई की ओर जाता, मैं सत्य के रास्ते पर जाता, मुझे ज्ञान मिलता, मुझे अच्छे लोग मिलते, अच्छा समाज मिलता, तो मैं वहाँ पर रह करके कुछ भी छोटा कर्म करता तो मैं अमरता को प्राप्त हो जाता। अमृतम गमय, अमर, अमृतम माने अमर, अमर को प्राप्त हो जाना, अमरता को प्राप्त हो जाना। तो अमृतम गमय, उस अंधकार से निकालकर मुझे ज्योति की ओर भेजिए, उस असत्य की ओर से निकालकर मुझे सत्य की ओर भेजिए। और इसके अलावा क्या कहे? तो मृत्यु और माँ, जहाँ पर यह सब कुछ करने के बाद मृत्यु मिलने वाली, उस मृत्यु से निकालकर मुझे कहाँ पर भेजी? अमृतम गमय। मैं कुछ भी ऐसा कर्म करूँ कि मैं संसार में अमर हो जाऊँ, अमरता की प्राप्ति हो। तो महानता किसमें है? मृत्यु को प्राप्त कर लेने में, नीच कर्म या दुष्ट कर्म करने से, या अच्छे कर्म करने के ज्योति को प्राप्त होना, या फिर अमरता को प्राप्त होना। अमृतम गमय, अमृत का यहाँ पर अर्थ है अमृत पीना नहीं, अमृतम गमय माने अमरता की ओर जाना, सच्चाई की ओर जाना, उस अमर हो जाना। लाखों सैनिक एक स्थिति पर खड़े होते हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं, लेकिन उन हजार में से कोई एक भी सैनिक अगर छोटा सा भी बलिदान देता है तो उसका बलिदान हजारों सैनिकों के दिए बलिदानों से कम नहीं होता, वह उसी कैटेगरी में आता है, वह उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना अन्य सैनिकों ने बलिदान दिया है। तो बोले कि इस अमरता की ओर जाके, उस सच्चाई की ओर, उस अच्छे कर्म की ओर जाकर के अगर मैं एक जिंदगी में अपने छोटा सा भी अच्छा कर्म करूं किसी के प्रति, किसी भलाई के प्रति, तो वह मुझे क्या देने वाली है? भविष्य में उसका परिणाम क्या मिलेगा? अमरता। आने वाले सदियों तक मुझे लोग याद रखेंगे। तो बोले कि अमृतम गमय, ऐसी अमरता दीजिए, ऐसी सच्चाई दीजिए, ऐसा प्रकाश दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जहाँ पर कैसा रास्ता हो? तो सदगमय, जहाँ पर सच्चाई टिकी हो, जिस स्थिति में सच्चाई, सदगमय, जहाँ पर सत्य रहता हो। तो सत्य की ओर चलने से क्या मिलेगा? ज्योति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, और उसका फल क्या मिलेगा अंत में? तो अमृतम गमय, मैं वहाँ पर कुछ भी कर्म करके, अच्छे कर्म करके अमृतम गमय, अमरता को प्राप्त हो जाऊंगा। मृत्यु के पर्यंत भी मुझे लोग याद रखेंगे, जाना जाएगा मुझे। तो बोले कि मृत्यु और माँ, मृत्यु और माँ, मृत्यु की तरफ मत जाने दीजिए, कहाँ भेजिए, कहाँ जाने की आवश्यकता है? तो बोले कि अमृतम गमय, अमृत की ओर भेजिए हे प्रभु। अमृतम गमय, अमरता की ओर प्राप्त करने की आवश्यकता है इस शरीर को। आगे
अब इतनी सारी अपनी मनो आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तन में मनः, जो कुछ भी मैं ऊपर बातें कही, यानी कि इन 3 पंक्तियों में, इन 3 लाइनों में जो कुछ भी मैंने बात कहा, जो कुछ भी मैंने प्रार्थना की है, तन में मनः, इस शब्द में संधि हो गई है, शब्द था तत् में मनः, वहां पर शब्द है तत् में मनः। तन में मनः, इसमें देख लें कुछ संधि वगैरह हुई है, तो वहां पर मूल शब्द था तत् में मनः, ऐसा शब्द है। तो बोलते हैं कि तत् में मनः, तत् माने वैसा हो जाए, यानी कि पूर्वोक्त में मैंने जो बातें कुछ कही हैं, में यानी कि मेरी स्थिति, मेरा मन, में मनः, मेरा मन, मेरा भावना, मेरे विचार, मेरे शक्ति, मेरा ऐसा कर्म, सब कुछ कैसा बन जाए, तत् वैसा ही जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, पूर्व में मैंने जो वंदना की, जैसी बात मैंने कही, पूर्वोक्त 3 लाइनों में देख लें, तो तत् में मनः, वैसा ही मेरा मन, वैसा ही मेरी आवश्यकता, शिव संकल्पमस्तु। हे शिव, ऐसा शिव के समान कठोर बद्ध हो जाने वाला, ऐसा दृढ़ता पूर्वक बन जाने वाला मेरा मन, में मनः शिवा संकल्पमस्तु, शिव के समान संकल्प ले लेने वाला, कि मैंने जिस कर्म को करने का ठान लिया वह मैं पूर्ण करके ही रहूँगा। सच्चाई की ओर अगर मैंने जाने का ठान लिया तो मैं कभी भी क्या कहते हैं, तमस की ओर नहीं जाऊंगा, मृत्यु की ओर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा अमरता को प्राप्त करने वाले कर्म करूंगा। तो तन में मनः शिवा संकल्पम अस्तु, अस्तु माने ऐसा ही हो जाए। तो शिवा संकल्प, शिव के समान संकल्प करना, शिव के समान दृढ़ पूर्वक संकल्प करने वाला, में मनः मेरा मन, अस्तु ऐसा ही बन जाए, किसकी कृपा से, शिव की कृपा से, हे प्रभु आपकी कृपा से, आपकी वंदना करने से। तो यह सब कुछ वंदना करते हुए ग्रंथकार प्रारंभ करते हैं और ऐसा वंदना करते हैं कि में मनः शिवा संकल्प अस्तु, ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प वाला, ऐसी इच्छाओं वाला, ऐसी महान शक्तियों वाला, जो अच्छाई की ओर गमन कराएं, जो सत्य की ओर गमन कराएं, जो अमरता को प्राप्त कराने वाली ऐसी शक्तियां हों, में मनः शिवा संकल्प अस्तु, ऐसी संकल्प शक्ति वाला हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।